हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनीषा त्रिपाठी। प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय यूएस के दौरे पे हैं टू अटेंड क्वाड समिट। क्वाड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड इन 2004 जब इंडो पैसिफिक रीजन ने एक हार्ट ट्रेंडिंग दिल दहला देने वाली सुनामी देखी एंड 4 कंट्रीज केम टुगेदर टू हेल्प विद रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क। वो थे यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। जब ये रेस्क्यू वर्क ख़त्म हो गया तो ये ग्रुप डिसबैंड हो गया, लेकिन इस ग्रुप के आइडिया को फर्दर एक्सपैंड करते हुए जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया 2006 में, द आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी। 2007 में पहली बार द फर्स्ट एवर क्वाड समिट वाज हेल्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान रीजनल फोरम इन मनीला। सितंबर 2007 में जापान ने मालाबार एक्सरसाइज ज्वाइन कर ली, जो कि इंडिया यूएसए के बीच में 1992 से होते आ रहे थे। हालांकि ये क्वाड 2007 से 2008 के बीच कुछ 1 से 1.5 साल ही फंक्शनल रहा, क्योंकि इसके बहुत सारे चैलेंजेस थे। द टॉप मोस्ट बीइंग कि जो क्वाड के पार्टिसिपेंट्स थे, दे वर ऑल ट्राइंग टू अपीज चाइना, दे वर ऑल ट्राइंग टू असवेज चाइना। इंडिया तक अश्योर करने में लगा था चाइना को कि क्वाड इज़ नॉट एन एंटी चाइना एस्टैब्लिशमेंट। ऑस्ट्रेलिया ने तो चाइना के प्रेशर में आके क्वाड से विड्रॉ ही कर लिया था। एंड यूएसए ऑल्सो भी चाइना के साथ कोऑपरेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। सुनने में आता है, श्याम सरन जो हमारे एक फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका कहना ये है कि बराक ओबामा ने 2009-10 के बीच में शायद हमारे उस समय जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनसे कहा था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को बहुत ज़्यादा इनकरेज न करें क्वाड को लेके। यूएसए वॉज मोर इंटरेस्टेड इन कोऑपरेटिंग विद चाइना, क्योंकि उनको ये लगा था कि चाइना उनकी मदद करेगा ऑन द इशू ऑफ ईरान एंड द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ नॉर्थ कोरिया। उन्होंने एक ग्रुप भी बनाने की कोशिश की थी, जो कि जिसे ग्रुप ऑफ 2 कहते हैं, जिसमें कि चाइना एंड यूएसए होता, बट ऑफ कोर्स दैट ग्रुपिंग प्रूव्ड आउट टू बी अ मैसिव फेलियर। एक साइड नोट पे मैं डालना चाहूँगी कि बहुत लोग इस बात पे खुश होते हैं कि शायद बराक ओबामा पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, सो इट्स अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। एंड अभी भी बहुत खुश होते हैं कि शायद कमला हैरिस हमारी कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जानी चाहिए यूएसए की, क्योंकि वो इंडियन पेरेंटेज की हैं। लेकिन द डेमोक्रेट्स हैव बीन हिस्टोरिकली एंटी इंडियन वेरियस डिग्रीज, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं, जो डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं, they have not been very sympathetic towards India historically. So Kamala Harris will not prove any different. She will become the president of USA, not India, no matter what her parentage is. And coming back to the point, Barack Obama की weak foreign policy proved to be disastrous and led to the failure of Quad. हालांकि शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, उन्होंने कभी भी क्वाड के आइडिया को ऑल टुगेदर अबैंडन नहीं किया। दिसंबर 2012 में जब वो सेकंड टर्म के लिए दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के बारे में दोबारा बोला, जिसमें ही कॉल्ड टू सेफगार्ड द मैरिटाइम कॉमन्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम इंडियन ओशन रीजन टू द वेस्टर्न पैसिफिक विद 4 ऑफ द एशियाज मोस्ट प्रोमिनेंट मैरिटाइम डेमोक्रेसीज, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान, फॉर्मिंग द पॉइंट्स ऑफ डायमंड। 2017 आते आते चाइना की अग्रेसिव राइज, असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, उसकी रैपिड एक्सपेंशनिज्म ने क्वाड की रिवाइवल को मजबूर कर दिया। चाइना के इनिशिएटिव्स जैसे वन बेल्ट वन रोड, चाइनाज मैरिटाइम एक्सपेंशन, यूएस स्ट्रेटेजिक रीबैलेंस ऑफ एशिया, इसकी वजह से क्वाड एक बार फिर रिवाइव हुआ। क्वाड के ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ क्वाड इज मैरिटाइम सिक्योरिटी, assessing risk of climate change, creating ecosystem for investment in the region, and boosting technological innovation, combating COVID-19 crisis
थ्रू मार्च 2021 में जो क्वाड लीडर्स का जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया, उसमें कहा गया, वी कमिट टू प्रोमोटिंग अ फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ टू एडवांस सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड काउंटर थ्रेट्स टू बोथ इन इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड. वी सपोर्ट द रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवर फ्लाइट, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. कहीं भी चाइना का नाम साफ साफ नहीं लिया गया, लेकिन एवरीबडी नोज विच इज़ दैट वन ग्लोबल प्लेयर दैट इज़ हेल बेल्ट ऑन अंडरमाइनिंग द रूल बेस्ड ऑर्डर, द वन कंट्री दैट इज़ हेल बेंट ऑन अंडरमाइनिंग द इंटरनेशनल लॉ, जो कि वो है चाइना. सो एक तरीके से इनडायरेक्ट अटैक था चाइना पे. जो अभी हाल फिलहाल मीटिंग चल रही है यूएसए में, वेलिंगटन डेलवेयर में, उसमें जो वेलिंगटन डिक्लेरेशन इशू हुआ है, क्योंकि वेलिंगटन में हुआ है इसलिए उस डिक्लेरेशन का नाम वेलिंगटन है. उसमें जो मेजर की टेकअवेज हैं क्वाड 2024 के, वो हैं क्वाड कैंसर मूनशॉट. जो 4 लीडर्स हैं क्वाड के, उन्होंने कैंसर मूनशॉट लॉन्च किया है टू फाइट सर्विकल कैंसर, जो कि मोस्टली महिलाओं को होता है, एंड इट एम्स एट सेविंग द लाइव्स ऑफ hundreds and thousands that we lose to cancer in the Indo-Pacific region. क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, जो कि ये ऐसा मिशन है कि जो कि 2025 में लॉन्च होगा, एंड इट एम्स एट इम्प्रूविंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड एडवांस मैरीटाइम सेफ्टी इन बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इट्स यूएस जापान एंड ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट्स. इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हुआ है to support civilian response to natural disasters more rapidly and efficiently across the Indo-Pacific region. Quad Ports of the Future Partnership, ये भी अनाउंस हुआ है to support sustainable and resilient port infrastructure development across the Indo-Pacific. Also, जो क्वाड लीडर्स हैं उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि जो मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन फॉर द सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स कंटिजेंसी नेटवर्क टू फैसिलिटेट कोलैबोरेशन इन एड्रेसिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन रिस्क, ये भी फाइनलाइज हो गया है. रिफॉर्म इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो 4 लीडर हैं क्वाड के, उन्होंने ये भी रिकग्नाइज़ किया, इस बात पे भी अग्री किया कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, हमारे ग्लोबल बॉडीज़ हैं, देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेक देम मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, इफेक्टिव, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल. एंड इसका मतलब ये है कि हमें उस यूएनएससी में परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों की एक्सपेंशन की ज़रूरत है. मैत्री, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, ये क्वाड पार्टनर्स ने ये मैत्री भी लॉन्च किया है टू सिक्योर देयर वाटर्स एंड इन्फोर्स देयर लॉज एंड डिटर अनलॉफुल बिहेवियर. 2025 में इंडिया पहला मैत्री वर्कशॉप होस्ट करेगा. इंडिया ने 50 क्वाड स्कॉलरशिप अनाउंस की हैं वर्थ 4 crores to students from Indo-Pacific that will pursue 4-year undergraduate engineering program at a government of India funded technical institution. Key takeaways हैं from Quad 2024. बेसिक चैलेंजेस क्या हैं क्वाड के? सबसे बड़ा चैलेंज तो ऑफ कोर्स चाइना है. चाइना हमेशा ही बहुत ही पेसिमिस्ट रहा है, सिनिसिज्म रही है चाइना के पर्सपेक्टिव में टुवर्ड्स क्वाड, क्योंकि अक्सर उसको लगता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड इज़ एन एंटी चाइना ऑर्गेनाइजेशन. उसने ये जब क्वाड के बारे में ये कहा कि क्वाड इज़ NATO of Asia, Quad is a publicity stunt. ये सिर्फ
सुर्खियां बटोरने के लिए क्वाड आया है। क्वाड एशिया के देशों में फूट कराना चाहता है। इट्स अ हेडलाइन ग्रैबिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चाइना ने कहा है क्वाड के बारे में। एंड जो हमारे क्वाड के पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोहेशन है नहीं। क्वाड इज़ नॉट अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नेटो है, इसका एक सेक्रेटेरिएट है, एक चार्टर है। क्वाड इज़ अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई सेक्रेटेरिएट या कोई बिल्डिंग या कोई चार्टर है नहीं। सो ऑफ कोर्स एक तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो मेंबर्स हैं उनमें बहुत यूनिटी कोहेशन है नहीं, इस जिसकी वजह से ये पहले 2008 में डिफंक्ट हुआ था, क्योंकि सारे मेंबर्स कहीं ना कहीं चाइना को पिस ऑफ नहीं करना चाह रहे। एक जस्ट एज अ एंटी चाइना एस्टैब्लिशमेंट उनकी क्वाड की आइडेंटिटी न बने, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्वाड के सामने कि जो क्वाड है जस्ट डजंट बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ मेंट टू काउंटर चाइना। इसके और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड इट्स वाइड रेंजिंग। सो बेसिक जो चैलेंज क्वाड के सामने ये है कि एक वो सिर्फ एक एंटी चाइना ग्रुपिंग बन के न रह जाए, और दो चाइना को सही लाइन पे ले आए। इट गेट्स टू बिहेव चाइना विदाउट यूजिंग मिलिट्री मीन्स, without fighting a war, to coerce China politically and diplomatically to behave। ये क्वाड के सामने एक बड़ा चैलेंज है। Now lastly, what's in it for India? इंडिया का क्या फ़ायदा है क्वाड में होके? एक, क्वाड के सपोर्ट से ये UNSC में मेंबरशिप पा सकती है, परमानेंट मेंबरशिप पा सकती है। सीक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रॉम द पार्टनर्स इन क्वाड। Upgrade defense manufacturing technology, shape the changing world order, counter China in its region. China is a massive headache for India, so it can use Quad to counter China in Indo-Pacific. ये फ़ायदा इंडिया के लिए है, लेकिन क्वाड को अभी तक कोई भी सक्सेस या फेलियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये शुरुआत से ही बहुत डाइसी सा ऑर्गेनाइजेशन रहा है। इसके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। रिलेटिवली एक नया ही ऑर्गेनाइजेशन है। सो अभी क्वाड का फ्यूचर क्या है, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर क्वाड इज़ येट टू बी सीन। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहिए मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।